बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा कि अगर ऐसी अजीम हस्ती गौसुल आज़म महबूब सुब्हानी अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए तो उनके वालिदैन का मर्तबा क्या था। दोस्तों, एक मर्तबा दरिया के किनारे या किसी नहर के किनारे महबूब सुब्हानी अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद साहब नमाज का वज़ू फरमा रहे थे तो भूख की शिद्दत थी, भूख लगी हुई थी। तो क्या देखते हैं कि एक सेब बहता हुआ नहर में आ रहा है और जब वो सेब उनके करीब से गुज़रा तो भूख लगी हुई थी और ख्याल ना रहा, सेब को उठा के एक निवाला खा लिया। अभी उसको हल्क से अंदर डाला ही था तो ख्याल आया, पता नहीं ये किसका हक़ होगा, पता नहीं मैंने किसका हक़ खा लिया है। ज़िंदगी आर्जी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है। पता नहीं कि मेरी ज़िंदगी 2 साल रहती है, 4 साल है, 10 साल है, 100 साल है, जितनी भी है ये गुज़र जाएगी, लेकिन क़यामत के दिन मैं इसका हिसाब कैसे दूंगा, पता नहीं ये किसका हक़ है। दोस्तों, खौफ खुदा तारी हो गया और वहाँ से जहाँ से पानी बह रहा था उस तरफ चलना शुरू कर दिया कि जाऊँ देखूँ कहाँ से सेब गिरा और हो सके तो उससे माफ़ी मांगूँ, शायद वो मुझे बख्श दे। दोस्तों, चलते चलते एक मकाम पर पहुँचे जहाँ पे नहर के करीब एक सेब का बाग था और एक सेब का दरख्त जो था वो झुका हुआ था नहर की तरफ और वहाँ से सेब गिर रहे थे। तो अंदाज़ा किया कि ये सेब यहाँ से गिरा होगा। दोस्तों, वो बाग के मालिक के पास चले गए और अपना सारा माजरा बयान किया और माफ़ी तलब की। तो जब बाग के मालिक ने देखा कि एक सेब बख्शवाने के लिए आया है तो उसने अपनी एक शर्त रखी। कहते हैं, भाई बात सुनो, मेरी एक शर्त है कि 12 साल मेरे इस बाग के नौकर रहो, माली का काम करो। 12 साल के बाद मैं सोचूंगा कि माफ़ करना है कि नहीं। माफ़ी का वादा नहीं है, सोचूंगा कि माफ़ करना है कि नहीं। जनाब गौसुल आज़म महबूब सुब्हानी के वालिद साहब सोचने लगे 12 साल गुज़र जाएंगे लेकिन इसका हिसाब बहुत मुश्किल है। तो कहते, जनाब मुझे ये नौकरी करना मंजूर है। दोस्तों, 12 साल तक उस बाग की मालीगिरी की, उस बाग की नौकरी की। जब 12 साल गुज़रे तो दोबारा हाथ जोड़ के गया। कहता, साहब आपके 12 साल जो हैं वो गुज़र चुके हैं, प्लीज़ मेरे बारे कुछ सोचें, मेहरबानी फरमाएं। आपने कहा था कि 12 साल के बाद सोचूंगा। वो शख्स, वो मालिक कहता है कि बैठो और मेरी एक और शर्त है, अगर वो शर्त मान लो तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो महबूब सुब्हानी अब्दुल कादिर जिलानी के वालिद साहब फरमाते हैं, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए, हुक्म करें कि आपकी क्या शर्त है। वो शख्स कहता है कि मेरी एक बेटी है जो आँखों से अंधी है, सर से गंजी है, पाँव से मंडी है, हाथों से टुंडी है, कानों से बहरी है। अगर इस तरह की मेरी बेटी से आप शादी करना चाहो, अगर आप उससे निकाह कर लो, आप उसके शौहर बन जाओ, उसे अपनी बीवी बना लो, तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। तो जनाब वो साहब कहते हैं कि मुझे ये शर्त मंजूर है, आप मुझे माफ़ करें, मेहरबानी कीजिए मेरा निकाह पढ़वाइए। सोचा ये कि जब इसकी ये कंडीशन है तो वो एक लोथ ही होगी, एक जिसामत का टुकड़ा ही होगा और एक अपाहिज औरत ही होगी। कोई बात नहीं, ज़िंदगी गुजर जाएगी, माफ़ी तो मिल रही है। दोस्तों, जब उस महबूब सुब्हानी के वालिद का निकाह पढ़ाया गया और उसे हुक्म किया कि ये कमरा आपकी दुल्हन का है, आप अंदर जाइए। जैसे ही वो अंदर गए तो क्या देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत हसीन व जमील खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। अस्तगफार पढ़ा, चीख निकल गई, दौड़ कर बह रहा है कि शायद मैं किसी और कमरे में चला गया हूँ। एक गुनाह पहले माफ़ करवा रहा था, दूसरा गुनाह मैंने कर लिया। ज़ारो कता रोने लगे कि गैर महरम पे जा नज़र पड़ी है, बेपर्दगी हो गई है, पत्नी मैंने किसको देख लिया है, मेरी जो बीवी है वो तो अपाहिज है, ये तो एक खूबसूरत परी है। दोबारा वो अपने उस ससुर के पास जाते हैं रोते हुए कि जनाब मुझसे और गुनाह हो गया है, मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा। तो पूछा गया कि क्या गुनाह हो गया है। तो फरमाने लगे कि मैं जिस कमरे में गया हूँ वहाँ तो खूबसूरत लड़की बैठी हुई है। तो उसे उसके ससुर साहब ने कहा, जनाब यही आपकी बीवी है, सर से गंजी इसलिए है कि आज तक इसके सर से दुपट्टा नहीं सिरका, किसी ने इसका बाल तक भी नहीं देखा। हाथों से टुंडी इसलिए है कि आज तक इसने किसी गैर महरम को टच नहीं किया, हाथ नहीं मिलाया। आँखों से अंधी इसलिए है कि आज तक इसकी नज़र किसी गैर महरम पर नहीं पड़ी। पाँव से मंडी इसलिए है कि इजाज़त के बग़ैर अपने घर से कदम बाहर नहीं रखा। और कानों से बहरी इसलिए है कि आज तक किसी की ग़ीबत नहीं सुनी, किसी की चुगली नहीं सुनी,
کوئی غلط باتیں نہیں سنی، تو میرے دوستو ذرا توجہ فرمائیں۔ جب عورت اتنا نیک ہو کہ اس کے اندر یہ خاصیتیں پائی جائیں، اور مرد اتنا نیک ہو کہ 12 سال ایک گناہ معاف کروانے کے لیے نوکری کرنے کے لیے تیار ہو جائے، تو ذرا دیکھیں، غور کریں کہ ان سے پیدا ہونے والا بچہ کون پیدا ہوا، جس کا نام ہے محبوب سبحانی عبد القادر جیلانی۔ پوری دنیا جس کی 11ویں شریف کرتی ہے۔ دوستو ذرا غور کریں کہ آج ہم کس راستے پہ ہیں، آج ہماری شادیوں کا رواج کیسا ہے۔ تو دوستو آپ نیک بنو، اپنے بچوں کو نیک بناؤ، اور یہی بچے جو ہیں ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، والسلام۔